आप जहां चाहो कंपनी को वहां पहुंचा सकते हो। अगर चाहो तो यहां, चाहो तो यहां, ये आप पे ऊपर होता है। मैंने एक कदम पीछे लिया होता तो आज मैं अपने घर के एक कमरे में, दाल रोटी की कमी मुझे कभी नहीं होती, लेकिन एक कमरे में बैठ के सिर्फ इतना सोचती कि अरुणिमा, काश तूने थोड़ा सा हिम्मत लगाया होता या फिर हिम्मत की होती तो तू एवरेस्ट सबमिट कर चुकी होती और आज तू कहां से कहां होती। और शायद वो फैसला अगर मैं नहीं लेती तो आज स्मार्ट वैल्यू जैसा ये प्लेटफॉर्म मुझे कभी नहीं मिलता। कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क यही है। आप ये समझ लीजिए, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, जिम्मेदारियां चरम सीमा पे आ जाएं, जब आपके मन से, आपके दिल से आह निकलना शुरू हो जाए कि आह अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, तब आप उसी दिन समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देर होती है, जो उस काली रात को पार कर जाता है वो सुनहरे सवेरे में पहुंच जाता है। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको, मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाला क्या किसी को कम देता है? नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर देता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने अंदर की वो क्वालिटी पहचानना है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, और उस भीड़ से क्वालिटी पहचान कर उस भीड़ से सिर्फ आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना शुरू कर देंगे। लोग कहना शुरू कर देंगे, आप तुरंत बदल गए और तुरंत का तुरंत आप उस भीड़ से अलग हो गए। आप लीडर, एक अचीवर और लीडर कहलाना शुरू हो जाएंगे उसी दिन, जिस दिन आप पहचान गए खुद को। और इस मामले में मेरा कॉन्सेप्ट इस मामले में भी एकदम क्लियर था। जैसे हमारे रूल्स, हमारे नियम होते हैं, वैसे ऊपर वाले के रूल्स और नियम हम तो कभी कभी तोड़ भी देते हैं, वो तो कभी तोड़ भी नहीं सकता। जब उसकी लिस्ट, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जब उसकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मुझे नहीं ले जा सकता, मुझे नहीं ले जा सकता। क्यों मैं उस डर की वजह से छोड़ दूं अपने गोल के? क्यों छोड़ दूं अपने गोल? मैं नहीं छोड़ सकती। और रही बात लास्ट में, मेरे ख्याल से भगवान ने यही बोला कि ले ऑक्सीजन ले और जा यहां से, जिंदा भाग, मार भी नहीं सकता हूं कि तेरा लिस्ट में नाम नहीं है। कैसे मैं रखूं अपने आप को? आज इन सबको पाने के लिए देखिए, दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, किसी भी कंपनी का कितना बड़ा सा बड़ा कंपनी को, उसके सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पिलर जानते हैं कौन होता? आप। उसका एक एक एम्प्लॉई। आप जहां चाहो कंपनी को वहां पहुंचा सकते हो। अगर चाहो तो यहां, चाहो तो यहां, ये आप पे ऊपर होता है। और कोई भी कंपनी, आप पता किसकी तरह हो? पानी का जहाज जो होता है सबसे ज्यादा सेफ कहां होता है? समुद्र के किनारे। लेकिन क्या वो जहाज उस लिए बनाया है कि वो समुद्र के किनारे खड़ा रहे? नहीं, वो इसके लिए बना है कि जो भी उसको टारगेट दिया गया वो अपने जो उसका टारगेट है वहां तक पहुंचाए। उसी तरीके से आप हो कि आप पानी का वो जहाज हो कि जो टारगेट्स आपको दिया है, आपका फर्ज बनता है कि आप कंपनी को यहां से यहां लेके जाना है। ये आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको। इन सबको पाने के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे अहम है, सबसे अहम विश्वास। आपको पानी, छाता बारिश के पानी को तो कभी नहीं रोक पाता है। जब बारिश होती है लेकिन हम छाता लेके निकलते हैं, क्या वो रोक देता है? नहीं रोक पाता। लेकिन हमको इतना हौसला जरूर दे देता है कि हम उस बारिश के पानी में आराम से बाहर छाता लेके निकल जाते हैं। उसी तरीके से हमारा आत्मविश्वास होता है कि हमको सफलता की पूरी गारंटी तो नहीं देता, 100% गारंटी तो नहीं दे देता, लेकिन उस रास्ते में चलने, उस संघर्ष से लड़ने की ताकत जरूर दे देता है। हमारा आत्मविश्वास। जिंदगी में कभी भी कोई चीज, जब भी आप अपनी ट्रेनिंग, अपने इंस्ट्रक्टर, आपके जो भी रहे हों, अपनी ट्रेनिंग, अपने इंस्ट्रक्टर, खुद पर और सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा, जीत हमेशा आपकी होगी। कभी भी शक नहीं करिएगा, अपने गोल पर शक नहीं करना, कभी भी, किसी भी कीमत पे। और एक चीज मैं और बोलूंगी, हम युवा वर्ग, देखिए हम ऑलमोस्ट सारे युवा ही हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम ये सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, क्योंकि दिन में 10-15 गोल्स आते रहते हैं। मतलब रोज 10-15 गोल बनाएंगे
रात को सोते वक्त कि कल मुझे ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, लेकिन जैसे ही सुबह होता है और हम सब भूल जाते हैं। आप जीवन की त्रासदी ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है पहुंचने के लिए। सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें, उस पर फोकस करें, सिर्फ फोकस करें, अपने आप वो जीत मिलेगी आपको। और एक गोल पाने के बाद नहीं बैठ जाना चाहिए। मुझे पता है कि आप सब एक अचीवर हैं, यहीं पर सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए हैं, अभी आपको और आगे जाना है। मैंने भी अपने जीवन में छोटे छोटे, जब मैंने ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था अपने कॉन्फिडेंस के लिए, जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, मैंने उसके लिए किया था। लेकिन जब मैं इंडिया वापस आई तो मैंने देखा यूथ मुझसे बहुत तेजी से जुड़ रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ वहीं नहीं बैठ जाना है, उस जोश को बरकरार रखना है। और तब प्लान किया कि वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उसमें 7 महाद्वीप हैं, उस 7 महाद्वीप में 7 हाईएस्ट पीक है। एवरेस्ट एशिया, किलिमंजारो अफ्रीका, यूरोप एल्ब्रुस और किजास्को ऑस्ट्रेलिया, ये 4 पीक तो मैं सबमिट कर चुकी हूं। और बचे 3 हैं, 3 बचे हैं। आप जस्ट मैं दिसंबर में अकांकागुआ साउथ अमेरिका जाने का प्लान है, बस आप लोगों का गुड विशेष चाहिए कि हाँ मैं सबमिट कर पाऊं। और आज इस हॉल में सिर्फ यही नहीं कि हम आए, एक दूसरे से बातें किए और चले गए। आज आप लोग, मैं खुद भी एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि फिर मिलेंगे, लेकिन एक गोल अचीव करने के बाद। और एक एक करके हम अपने गोल को अचीव करेंगे। और मेरा एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट, और एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये खुद से पूछो, हमने दूसरे के लिए क्या किया? मैं खुद भी, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूं, वहां से एवरेज जाना या फिर ये प्लेटफॉर्म पाना, बहुत स्ट्रगल, एक के बाद स्ट्रगल। पागल सन की कह के लोग मुझे छोड़ देते थे। तब मैंने ये प्लान किया कि क्वालिटी और भी लड़कियों में जरूरत है, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। इसीलिए मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, अभी जो ललित जी ने बताया था, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही हूं। नेशनल बच्चे मेरे पास, आज भी मैं एक चीज और बताऊं कि मैं बहुत सारे, मुझे पैसे भी मिले थे जब मैं क्लाइंबिंग करके, या फिर अभी भी मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज रेंट पे हूं। क्योंकि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब तक मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि जब तक वो एकेडमी में बना नहीं लूंगी, तब तक खुद का घर भी नहीं बनाऊंगी खुद से। क्योंकि कमिटमेंट, किसी भी गोल के प्रति कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। कमिटमेंट करिए और फिर फॉलो करिए, क्योंकि आपको एक गोल, एक आधार मिल जाता है कि हमें ये काम करना है। इसलिए मैं करती रहती हूं। लास्ट टाइम मैं एक 4 लाइन की पंक्ति बोलूंगी जो मेरा फेवरेट है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ओके, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।